हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं संस्कृत का पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा। इसका भावार्थ हम करेंगे, इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी अगले वीडियो में तैयार करेंगे, संपूर्ण हल। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ शुक्त सप्ततिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह पाठ शुक्त सप्तति इस कथा संग्रह से संग्रहित है। अत्र पाठ्यांशे स्वलघुकुर पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। इस पाठ में अपने पुत्रों के साथ वन मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया है। सा पुरतः समागतम सिंहमपि भीति मुत्पाद्य ततः निवारयति। वह अपने सामने आए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति निपुण शुक और सारिका के मध्य संवाद के द्वारा सद्वृत्ति के विकास को प्रेरित करती है। तो अब यह कथा शुरू होती है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, एक देउल नाम का गांव था। तत् राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर को चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में गहन वन में उसने एक व्याघ्र मतलब शेर को देखा। सा व्याघ्रमागच्छतं दृष्ट्वा धास्तर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहरत जगात। उसने व्याघ्र को देखकर धष्टता से पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा। ठीक है, चपेटया मतलब थप्पड़। कथमे केकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरथ, एक शेर को खाने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो। अयमेकस्त्वा द्विभज्यम भुज्यताम, इसी को 2 भागों में बांट कर ले लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित चलक्ष्यते, इसके बाद दूसरे को भी देखा जाएगा। मतलब इस एक को ही 2 भागों में बांटकर खा लो, फिर दूसरे को भी देखा जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र मारी काचिदीयमेति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। यह सुनकर व्याघ्र मारी मतलब बाघ को मारने वाली को समझकर व्याघ्र जो शेर है वह डरकर भाग गया। उससे लगा कि यह तो शेर को मारने वाली महिला है। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमाल्लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धा मतलब अपनी बुद्धि से व्याघ्र को भी डराकर भगाने वाली वह महिला है। अन्य भी अपनी बुद्धि के बल पर किसी को डरा सकते हैं। मुच्यते महतो भयात्, ठीक है, भय से भगा सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृंगालः हसन्नाः, भय से आकृत शेर को देखकर एक धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायतः, आप डर के कारण क्यों भागे। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार। त्वमपि कंचित गुड़ प्रदेशम, तुम किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुमारब्धः परम ग्रहित करजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। यतो व्याघ्र मारिति, वहां पर व्याघ्र मतलब शेर मारने वाली है। या शास्त्रे श्रूयते, हमने शास्त्र में सुना था। तयाहम हन्तुमारब्ध, उसी को मैंने देखा, वह मुझे मारने वाली थी। पर मैं हथेली पर प्राण रखकर, ग्रहित कर जीवित तो मतलब हथेली पर प्राण रखकर उसके आगे से भाग आया। श्रृंगालः मतलब सियार,
ने कहा, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी। शेर, क्या तुम मानव से भी डरते हो? व्याघ्र ने कहा, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकेकशो मामुत्तम कलहाय मानो चपेटया प्रहरन्ति दष्टा। मैंने प्रत्यक्ष ही उसके पुत्रों को मुझे खाने के लिए लड़ाई करते हुए और चाटा मारते हुए देखा। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखपिक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्य। यदि वह फिर ऐसा ही करती है तब आप मुझे मार सकते हैं। व्याघ्र मतलब शेर ने कहा, श्रृंगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वैलाप्य वेला स्यात्। तो यहाँ पर शेर कहता कि सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए तब तुम्हारा कुसमय आ जाएगा। जम्बुकः सियार ने कहा, यदि एवं तर्हि माम निज गले बंधत्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो मुझे गले से बांधकर चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो श्रृंगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। तो व्याघ्र जो है ऐसा करके वन में चले, उसको गले में बांध लिया उन्होंने, गले से बांध लिया यहाँ पे इस तरह से रस्सी से। श्रृंगालेन मतलब सियार सहित, फिर से व्याघ्र मतलब शेर को देखकर बुद्धिमती। चिंतितवती जम्बुक क्रतोत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम। अब यहाँ पे बुद्धिमती फिर सोचती है कि सियार के द्वारा उत्साहित व्याघ्र को किस तरह से रोका जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक का माक्षिपन्य तुंगला तर्जयत युत्वाच। लेकिन तुरंत बुद्धिमती थी वह, उसकी बुद्धि से उसने जम्बुक मतलब सियार की तरफ उंगली करके बोला, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा विश्वासाधे कमान्य कथम यासी वदादुना। उसकी तरफ उंगली करके मतलब सियार की तरफ उंगली करके बुद्धिमती कहती है कि धूर्त, तुमने मुझे 3 व्याघ्र मतलब शेर लाने को कहा था और तुमने विश्वासघात किया है और एक को ही लेकर आ रहे हो। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालक। यह सुनकर शेर भयंकर डर के साथ भाग जाता और उसके साथ साथ जो सियार है वह भी गले में बंधा हुआ जो नष्ट हो जाता मतलब भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार बुद्धिमती शेर के भय से मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा। इसलिए कहा जाता कि बुद्धि बल ही सभी कार्यों में सबसे अधिक योग्य है। तो इस प्रकार से इस पाठ का यह भावार्थ है। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।